गुड मॉर्निंग +1 क्लास। हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके लिए हमने एक थ्योरी को डिस्कस किया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि फॉर अ मसल कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट शुड स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। ओके, now we will discuss that what changes appear during a muscle contraction। जब भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जो मसल सेल है और जो मायोफाइब्रिल है मसल सेल के इनसाइड, उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन सारे चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, लेंथ ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट डोंट चेंजेस ड्यूरिंग अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा थिक फिलामेंट था और जो थिन फिलामेंट था उनकी लेंथ में कोई भी चेंज अपीयर नहीं होता। सिर्फ क्या होगा, दीज फिलामेंट जस्ट पुल क्लोजर, ये दोनों फिलामेंट्स पास आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो थिन फिलामेंट था वो स्लाइड कर गया ओवर थिक फिलामेंट, सो वो फिलामेंट्स पास पास आ जाएंगे। ओके, सो इस डायग्राम में देखिए, ये जो येलो स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? थिन फिलामेंट। एंड जो ग्रीन स्ट्रैंड्स हैं ये है थिक फिलामेंट। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो येलो वाला फिलामेंट है, मतलब ये जो थिन फिलामेंट है, ये इस थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना चेंज आ जाएगा कि ये दोनों पास पास आ गए, बट जो ओवरऑल लेंथ है ना थिक और थिन फिलामेंट की, उस लेंथ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरिंग अ मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट रिमेन्स सेम। ठीक है, जस्ट ये पास पास आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आई बैंड है। जो आई बैंड क्या होता है? इट इज एन एरिया वेयर ओनली थिन फिलामेंट प्रेजेंट। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए, आई बैंड क्या है? ये जो एरिया, ये येलो वाला हमारा थिन फिलामेंट था। थिन फिलामेंट का वो एरिया जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है उसको हम आई बैंड बोलते हैं। देखो, कुछ पार्ट है जो थिन फिलामेंट का वो थिक फिलामेंट के ऊपर आ गया ना, ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा आई बैंड में। ठीक है, कौन सा एरिया काउंट होगा? सिर्फ ये वाला एरिया जो कि मायोसिन को, मतलब कि थिक फिलामेंट को ओवरलैप नहीं कर रहा। अब जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये जो पूरा थिन फिलामेंट था ये यहाँ पे इस मायोसिन के साइड, मतलब कि थिक फिलामेंट के टूवर्ड्स मूव करेगा। जो आई बैंड था वो क्या हो जाएगा? इट विल रिड्यूस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए बैंड। ए बैंड क्या होता है? इट इज़ एन एरिया वेयर थिक प्लस थिन फिलामेंट प्रेजेंट। ये चेंज नहीं होगा। रिमेंबर रखेंगे ये पॉइंट, आई बैंड चेंज हो गया है लेकिन ए बैंड में नो चेंज। ओके, यहाँ देखिए, ए बैंड क्या है? वो एरिया जहाँ पे थिन और थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ये ए बैंड होता है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये थिन फिलामेंट्स इसके ऊपर आ गए हैं, तो इससे कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। ए बैंड तो हमारा वो ही एरिया था जहाँ थिन प्लस थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ए बैंड एज इट इज़ रहेगा। जबकि जो आई बैंड था वो रिड्यूस हो गया क्योंकि सारे थिन फिलामेंट स्लाइड कर गए ओवर थिक फिलामेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एच जोन। एच जोन क्या था? सेंटर पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट। सपोज ये हमारा थिक फिलामेंट है, इस थिक फिलामेंट का सेंटर जो पोर्शन है वेयर नो थिन फिलामेंट्स ओवरलैप। ठीक है, जहाँ पे कोई थिन फिलामेंट नहीं आ रहा थिक फिलामेंट के, उस पोर्शन को हम एच जोन बोलते हैं। ये क्या हो जाता है? इट रिड्यूसेस कंप्लीटली। एच जोन क्या है? देखो, ये वाला एरिया थिक फिलामेंट का जहाँ पे कोई थिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसको हम एच जोन बोलते हैं। बट जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उस टाइम पे थिन फिलामेंट्स हैं जो वो पूरे के पूरे थिक फिलामेंट को कवर कर लेते हैं। एच जोन क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। एच जोन क्या था? वो पॉइंट थिक फिलामेंट का जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट है, नो थिन फिलामेंट इज प्रेजेंट।
ठीक है, उसको एच जोन बोलते हैं। जैसे हमारा आई बैंड था ना जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट था, ऐसे ही जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट है उसको एच जोन बोलते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो थिन ओवर थिक आ गया है, सो एच जोन विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एम लाइन है जो वो रिड्यूस हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। एम लाइन क्या होती है? अ फाइबर बिटवीन थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट है जो उनके बीच में से एक लाइन है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं, जिसके ऊपर सारे के सारे थिक फिलामेंट्स अपीयर होंगे। ठीक है, ये जो लाइन थी ये रिड्यूस हो जाएगी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, ये जो ग्रीन वाले थिक फिलामेंट्स हैं हमारे, इनके बीच में ये ब्लू लाइन पास ऑन कर रही है। इस ब्लू लाइन को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एम लाइन। ये क्या है? हमारी एम लाइन है। और जब ये थिन फिलामेंट्स इसके ऊपर आ जाएंगे ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, एम लाइन क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी समझेंगे। जो हमारे थिन फिलामेंट्स होते हैं उनके बीच में भी एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। इट इज़ कॉल्ड जेड लाइन। ओके, सो जब थिन फिलामेंट्स पास जा रहे थे थिक फिलामेंट के, उस टाइम पे जो ये जेड लाइन थी ये भी क्या हो जाएगी? पास पास जाएगी, किसके? थिक फिलामेंट की। ठीक है, सो जेड लाइन कम्स क्लोजर टूवर्ड्स थिक फिलामेंट। ये चेंज आया, जेड लाइन किसके टूवर्ड्स मूव कर गई? थिक फिलामेंट। ये जेड लाइन अब सपोज करो यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये चेंज आएगा। अब इस चेंज आने की वजह से क्या होगा? जो सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर क्या है? एरिया बिटवीन टू जेड लाइंस। एक जेड लाइन ये, एक जेड लाइन ये, इन दोनों जेड लाइन के बीच में जो ये एरिया बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड सार्कोमियर। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? जेड लाइन सपोज करो यहाँ तक मूव कर गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, थिन फिलामेंट्स खींच रहे हैं थिक फिलामेंट के साइड, और जो जेड लाइन थी जो कि थिन फिलामेंट के ऊपर थी वो भी पुल होगी टूवर्ड्स थिक फिलामेंट। ठीक है, अब इसकी वजह से जो सार्कोमियर था, मीन्स जो एरिया बिटवीन टू जेड लाइन था, वो क्या हो गया? अब इतना बच गया, और पहले ये इतना सारा होता था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया अब सार्कोमियर है, पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया सार्कोमियर था। ठीक है, सो इस पॉइंट को आप समझ गए हैं। एरिया बिटवीन टू जेड लाइन्स इज कॉल्ड सार्कोमियर। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन कम क्लोजर टूवर्ड्स थिक फिलामेंट। नाउ सार्कोमियर का साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो एक बार इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये दो स्टेजेस गिवन है हमें। जो फर्स्ट स्टेज है वो है बिफोर मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो स्टेज है ये आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट की। यहाँ देखो ये रेड लाइन में क्या था? थिक फिलामेंट था, यहाँ पे भी ये थिक फिलामेंट था। इसकी लेंथ पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है। थिन फिलामेंट्स क्या है? ये ब्लू लाइंस थिन फिलामेंट, इनकी लेंथ पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है। सिर्फ क्या चेंज आया? ये एक दूसरे के क्लोज आ गए। ठीक है, एक चेंज तो ये आया। नेक्स्ट चेंज क्या है? देखो, जो आई बैंड था, आई बैंड क्या था? एरिया वेयर ओनली थिन फिलामेंट प्रेजेंट। सो ये एरिया था, इसको हम क्या बोल रहे हैं? आई बैंड बोल रहे हैं। आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड क्या है? बिल्कुल कम हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? बिकॉज सारे के सारे जो थिन फिलामेंट्स थे वो स्लाइड कर गए ओवर थिक फिलामेंट, और जो सिर्फ थिन फिलामेंट वाला एरिया था वो बचा ही नहीं है। ठीक है, ए बैंड था, जो ए बैंड क्या होता है? थिक प्लस थिन फिलामेंट, ये एज इट इज रहेगा, इतना ही रहेगा। ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा, आई बैंड में चेंज आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जो जेड लाइन थी, जेड लाइन क्या है? ये जो थिन फिलामेंट्स है ना हमारे, इनके बीच में ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन कम क्लोजर। देखो पहले ये जेड लाइन इतनी डिस्टेंस पे थी, अब ये डिस्टेंस देखो कितनी कम हो गई। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन कम क्लोजर। जेड लाइन के पास आने से जो सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर ये है एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, ये अब क्या हो गया? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एम लाइन। एम लाइन क्या होती है?
थिक फिलामेंट के बीच वाली लाइन को एम लाइन बोलते हैं। ये कंप्लीटली आपको यहाँ दिखाई दे रही है, बट जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई उस टाइम पे थिन फिलामेंट्स ने एम लाइन को कवर कर लिया और वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, सो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अपीयर होंगे। ओके।